हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज मैं आपको सीटेट की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ाऊंगी जो पहले भी सेट में आ चुके हैं और अभी भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और वही क्वेश्चन पहले भी बहुत बार रिपीट हुए हैं, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। अब मैं अपना पेपर स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आपका पहला क्वेश्चन है, माध्यमिक विद्यालय में 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणनफल की संकल्पना का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति है। ये मैथ का पेपर है, तो इसमें मैथ की पैडागॉजी है और पैडागॉजी मैथ में जैसे 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो 15 नंबर की पैडागॉजी पूछी जाती है, कहीं 20 नंबर की भी पूछ ली जाती है। अगर आपको पैडागॉजी अच्छे से आएगी तो आप पास हो जाएंगे। तो मैथ का पहला क्वेश्चन है, माध्यमिक विद्यालय में 2 दशमलव वाली संख्याओं की गुणनफल की संकल्पना का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति है। तो इसका पहला ऑप्शन है, संकल्पना का परिचय देने के लिए कलन विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन है, प्रक्रिया का चित्रात्मक रूप से प्रदर्शन करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है, महत्व दिया जाना चाहिए कि गुणनफल संख्याओं का बार बार योग है। फोर्थ ऑप्शन है, महत्व दिया जाना चाहिए कि गुणनफल विभाजन का प्रतिलोम है। तो इसका जो सही आंसर है सेकेंड है, प्रक्रिया का चित्रात्मक रूप से प्रदर्शन करना चाहिए। ये एक्टिविटीज हो रही है, अगर जैसे हम एक्टिविटी के माध्यम से सीखते हैं उसी से ज़्यादा सीखते हैं, इसलिए वही अपना पॉजिटिव आंसर होगा। तो इसका दूसरा आंसर है, प्रक्रिया का चित्रात्मक मतलब चित्र दिखाते हुए रूप से प्रदर्शन करना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। तो इसमें पहला ऑप्शन है, विद्यार्थियों में सुव्यवस्थित तर्कण को प्रोत्साहित करना। और सेकेंड ऑप्शन है, विद्यार्थियों में कथन की सत्यता और असत्यता को प्रमाणित करने की योग्यता का विकास करना। नेक्स्ट ऑप्शन है, विद्यार्थियों को संख्याओं और संख्याओं पर होने वाली संक्रियाओं का संचालन करने में निपुण करना। नेक्स्ट ऑप्शन और अपने लास्ट ऑप्शन है, विद्यार्थियों में समानवीयकरण क्षमता का विकास करना। देखिए, इसमें आपको ऐसा लग रहा होगा कि सारे ऑप्शन सही हैं, सारे पॉजिटिव हैं, आपको मतलब थोड़ी मुश्किल आ रही होगी, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि जो ज़्यादा पॉजिटिव क्वेश्चन है इसमें कुछ टैग वर्ड भी यूज किए जाते हैं, तो आप उस टैग वर्ड को ध्यान में रखते हुए अपने दिमाग से आंसर चूज़ करिएगा। तो इसका तीसरा आंसर है, विद्यार्थियों को संख्याओं। अब इसमें संख्या लिखी हुई है तो ये गणित में अब इसमें संख्या लिखी हुई तो यही वाला सही होगा, संख्याओं और संख्याओं पर होने वाली संक्रियाओं का संचालन करने में निपुण करना। तो ये गणित का क्वेश्चन है और उसमें संख्या लिखी है और संख्याओं पर होने वाली संक्रियाओं लिखी हैं, तो इसका यही आंसर सही होगा। तो आप ध्यान में रखें कि अगर क्वेश्चन गणित का पैडागॉजी का हो तो उसमें अगर संख्या लिखी हो तो वही आंसर सही होगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों को गणितीय प्रश्नों को हल करने का शिक्षण देने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। देखिए, इसमें पूछा गया है गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए शिक्षण देने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। हम कैसे विद्यार्थियों को समझा सकते हैं, कौन सी योजना है वो। पहला ऑप्शन है, अनुपात और सत्यापन अभिगम को कड़ाई से हतोत्साहित किया जाना चाहिए। जिसमें कड़ाई लिखा है तो बिल्कुल भी नहीं होगा, हतोत्साहित लिखा है ये भी नहीं होगा, तो ये निगेटिव पहले ही से आंसर है। सेकेंड ऑप्शन है, प्रारंभ में ही दिए गए प्रश्नों के समूह को हल करने के लिए आवश्यक सूत्र लिखा है कि सूची उपलब्ध करा देनी चाहिए हल करने के लिए आवश्यक सूत्रों, ये भी निगेटिव ऑप्शन है, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, अध्यापिका को शुरू
में ही समस्या के हल प्राप्त करने के चरणों की व्याख्या कर देनी चाहिए। व्याख्या लिखा है, व्याख्या भी नेगेटिव है। समस्या का हल चलो एक बार मान सकते हैं, लेकिन जो व्याख्या अपना लिखा है ये भी नेगेटिव क्वेश्चन है आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों को प्रोत्साहित जहाँ लिखा हो वो पॉजिटिव आंसर होता है, लेकिन आगे देखिएगा किया जाना चाहिए कि वे प्रश्न को बहुत से परिप्रेक्ष्यों से अवलोकन करें। ये अपना पूरा सही आंसर है और अपना यही आंसर सही है, ये पॉजिटिव आंसर है। अब इसमें आपको टैग वर्ड समझ में आ गए होंगे। कड़ाई से हतोत्साहित करना, ये टैग वर्ड है। दूसरा टैग वर्ड है दिए गए प्रश्नों को हल करने के लिए आवश्यक सूत्रों की व्याख्या करना। ये सब टैग वर्ड हैं, आप इसे भी ध्यान में रखते हुए आप क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन को पहचानिए। तो पहला ऑप्शन है गणितीय संख्या की संरचना में परिकल्पना की एक भूमिका है, सही है। गणित में कल्पित तर्क प्रमुख होते हैं, ये भी सही है। गणितीय संचारण में भाषा का प्रयोग परिशुद्ध होना आवश्यक है, ये भी सही है। गणितीय ज्ञान की संरचना में अनुमान लगाना उपयोगी नहीं है। देखो अनुमान तो हम लोग लगाते ही लगाते हैं, अनुमान लगाना उपयोगी जहाँ उपयोगी नहीं है, अनुमान तो लगाते हैं। माना कि ये हो सकता है, चलो ये मान लेते हैं। अनुमान तो सबसे पहले हम लोग अनुमान लगाते हैं क्योंकि हमें कुछ ज्ञात ही नहीं होता है, तो अपना यही आंसर एकदम सही है। तो इसका 4 ऑप्शन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों में गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना वांछनीय है। पहला ऑप्शन है समानता के लिए सभी विद्यार्थियों को एक समान कार्य दिए जाने चाहिए। नेक्स्ट है विद्यार्थियों के अशुद्ध उत्तरों की उपेक्षा करनी चाहिए। नेक्स्ट है विद्यार्थियों की अपने उत्तरों को समर्थन देने की क्षमता मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार होना चाहिए। अपना नेक्स्ट ऑप्शन है गणितीय शब्द समग्र का विकास मूल्यांकन का आधार नहीं होना चाहिए। तो अपना सबसे जो सही ऑप्शन है और जो पॉजिटिव ऑप्शन है वह है विद्यार्थियों, अपना जो आंसर है वो है विद्यार्थियों की अपने उत्तरों को समर्थन देने की क्षमता मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार होना चाहिए। ये अपना एकदम सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है एक आकृति का त्रिभुज होने के लिए शर्त की यह 3 रेखाखंड का सम्मिलन हो। एक आकृति का त्रिभुज होने के लिए शर्त है नहीं लिखा है कि यह 3 रेखाखंडों का सम्मिलन हो। तो इसका पहला ऑप्शन है आवश्यक है परंतु पर्याप्त शर्त नहीं है। ओके, नेक्स्ट है पर्याप्त है परंतु आवश्यक शर्त नहीं है। नेक्स्ट है आवश्यक और पर्याप्त दोनों ही शर्त हैं। नेक्स्ट है ना तो आवश्यक और ना ही पर्याप्त शर्त है। तो इसका पहला जो ऑप्शन है वही सही होगा। आवश्यक है परंतु पर्याप्त शर्त नहीं है, मतलब इसमें ये कहा गया है ये जो त्रिभुज होने के लिए शर्त है कि यह तीन रेखाखंडों का सम्मिलन है, आवश्यक है लेकिन परंतु पर्याप्त शर्त नहीं है, मतलब पूरा शर्त नहीं है। इसका ये आंसर सही होगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। अब ये जो आपको कथन दिए गए हैं ABCD, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, इसमें ये बताया गया कौन सा सत्य है। पहला ऑप्शन है यदि n सम है तो n स्क्वायर सम है, इसमें ये पूछा गया है। बी ऑप्शन है यदि n स्क्वायर सम नहीं है तो n सम नहीं है, इसमें घुमा के ये पूछ दिया गया है।
सी ऑप्शन है, यदि एन स्क्वायर सम है तो एन सम है। नेक्स्ट है, यदि एन सम नहीं है तो एन स्क्वायर सम नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? इसमें कौन सा सत्य है? इसमें हाँ ऑप्शन है, सी ए का विलोम है, डी ए का विलोम है, बी ए का प्रतिलोम है और डी ए का प्रतिस्थिति है। देखिए इसमें क्या है, सी ए का विलोम है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। कैसे होगा? इसमें लिखा है सी ए का विलोम है। जो सी है वो ए का जस्ट विलोम है। वो आपको दिख ही रहा होगा कि यदि एन सम है तो एन स्क्वायर सम है, और सी में क्या लिखा है, यदि एन स्क्वायर सम है तो एन सम है। सीधा सीधा आपको विलोम दिख रहा है, तो इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। ये बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। आपको पैडागॉजी, मैथ पैडागॉजी में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ होता दिखाई देगा। आप इसे एकदम ध्यान से पढ़िएगा। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग गणित शिक्षण अधिगम के साधनों के रूप में नहीं किया जा सकता? पहला है जियोजेब्रा, दूसरा है टेलर का गिनतारा, तीसरा है टाइल, चौथा है जियो बोर्ड। तो पहला है जियोजेब्रा। जियोजेब्रा में क्या है, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग गणित शिक्षण अधिगम के साधनों के रूप में नहीं किया जाता? इसका अधिगम के साधनों के रूप में नहीं किया जा सकता है जियोजेब्रा का। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो पहला है, गणित की पुस्तकों में दी गई सभी प्रमेयों की उपस्थिति में से में ही गणित बनता है। दूसरा ऑप्शन है, एक व्यक्ति जो कि अंकगणितीय परिकलन में अच्छा है वह गणित में भी अच्छा होगा, और प्रतिलोमतः भी यह सत्य होगा। ये तो भाई ज़बरदस्ती है। भाई एक जो व्यक्ति है वो अंकगणित में अच्छा है तो वह गणित में भी अच्छा होगा, और उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़रूरी वो व्यक्ति अगर गणित में अच्छा हो तो वह साइंस में भी अच्छा होगा, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, उसका दिमाग है। नेक्स्ट अपना ऑप्शन है, गणितीय ज्ञान के उत्पादन में अंतर्ज्ञान की कोई भूमिका नहीं है। ये तो बिल्कुल गलत है। अंतर्ज्ञान की तो भूमिका है। हम लोग अंतर्मन से सोचेंगे। गणितीय ज्ञान के उत्पादन में हम लोग अगर दिमाग से नहीं सोचेंगे, उनसे मन से नहीं सोचेंगे तो कैसे कर पाएंगे? अपना नेक्स्ट ऑप्शन है, गणितीय कथन प्रतिबंधित हो सकते हैं। गणितीय कथन प्रतिबंधित हो सकते हैं। हाँ, ये आपका बिल्कुल सही है। इसमें निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो यही वाला सत्य है, गणितीय कथन प्रतिबंधित हो सकते हैं। सीधा सीधा आंसर है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी। अब देखिए समावेशी वाला क्वेश्चन आ गया। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। समावेशी हमेशा पूछा जा सकता है। समावेशी कक्षा में पठन अक्षमता वाले विविध वादित क्षमता के छात्रों के गणित अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? अब इसमें सत्य नहीं है पूछा गया है। पहला है, पठन अक्षमता का प्रभाव व्यक्ति के संख्याओं के शाब्दिक अर्थ और स्थानिक दृष्टिकोण में समन्वय करने पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, गणित के चित्रांकित नमूने पठन अक्षमता वाले बच्चों द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयों को दूर करने में सहायक है। अच्छा ठीक है, पठन अक्षमता वाले बच्चों को अपने विचारों को क्रमबद्ध और संगठित रूप में लिखने में कठिनाई हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है, पठन अक्षमता केवल, भाई केवल आ गया, भाषा सीखने को प्रभावित करती है, ना कि गणितीय
अधिगम को। भाई ये तो सरासर गलत लिखा है। इसमें लिखा है पठन अक्षमता केवल केवल जहाँ आ जाए वो नेगेटिव शब्द है। भाषा सीखने को प्रभावित करती है, ना कि गणितीय अधिगम कि ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। लेकिन ये सही ऑप्शन है क्योंकि यहाँ नहीं पूछा गया, नेगेटिव पूछा गया है और नेगेटिव का भाई नेगेटिव है, तो ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। अपने इतने ही क्वेश्चन थे, गणित के पैडागोजी से लिए गए थे। अब मैं नेक्स्ट और फिर से गणित या फिर साइंस की पैडागोजी लाऊंगी, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और थैंक यू।